लोकसभा का प्रचार प्रसार सारा कुछ थम गया और अब जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो अपना तरह तरह का बयानबाजी करने लगे और रातों रात अलग अलग दल का सरकार भी बनाने लगे। इन्हीं सरकार बनाने के दौरान जो सबसे हॉट सीट पूरे 40 लोकसभा सीट में जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था, जो कि बिहार का 3 लोकसभा सीट था, जिस तीनों लोकसभा सीट में निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने का दावा किया जा रहा था। और ये दावा किस हद तक कारगर होता है, क्या चीजें निकल के सामने आती है, क्योंकि अब पूरे भारत में चुनाव का प्रचार प्रसार, चुनाव का वोटिंग, हर कुछ थम गया है। और अब सिर्फ और सिर्फ अगर बच गया है तो सरकार किसकी बनेगी, कहां से कौन जीत रहा है, जीत हार का मार्जिन क्या होगा, तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार सिर्फ और सिर्फ गर्म है। और जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, रातों रात बहुत सारे दल का तो सरकार भी बना चुके। इसी दौरान जो जो महत्वपूर्ण 3 हॉट सीट बना हुआ है, जिसमें पूर्णिया से पप्पू यादव, सिवान से हिना साहब और काराकाट से पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह, इन तीनों सीट पे सबका नजर है। पूरा हिंदुस्तान काफी सरसरी निगाहों से देख रहा है कि आखिर सीट कौन निकालता है। तमाम तरह की चीजें निकल के सामने देखने को मिल रही है। अब इसी में सबसे बड़ा बात यह है कि काराकाट का जो हॉट सीट बना हुआ है, इसमें कहा गया है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के साथ मिलके चुनाव लड़ने आए थे और कहीं ना कहीं उनके साथ वही हाल हो गया। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। इस बात की सार्थकता को सही अर्थों में अगर साबित होते हुए दिख रहा है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। उपेंद्र कुशवाहा ये सोच के बीजेपी में आए थे कि हम काराकाट से फिर से इस बार दोबारा सांसद बन के आएंगे। हालांकि अब इस चीज पे वो कितना कारगर होते हुए दिख रहे हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन वक्त जो बता रहा है, जो भी चीजें निकल के सामने आ रही है, जो भी एनालिसिस हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस इन चीजों पर एनालिसिस कर चुके हैं और ग्राउंड स्तर के हमारे भी जितने भी रिपोर्टर है वहां पे जाके उन्होंने रिपोर्टिंग की और वहां से जो चीजें निकल के सामने आई है, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने जा रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा क्यों चुनाव हारने जा रहे हैं, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि हिना साहब जो कि सिवान से चुनाव जीत रही है, वो कैसे जीत रही है, और पप्पू यादव भी पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं, वो भी कैसे जीत रहे हैं। ये जो 3 हॉट सीट बना हुआ है, इन तीनों हॉट सीट पे अभी हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं पूर्णिया का पप्पू यादव। पप्पू यादव जो कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया के बात को लेके ये हर जगह जाते थे और अपना प्रचार प्रसार करते थे। इसी बात को कहीं ना कहीं पप्पू यादव के जितने भी समर्थक थे, पप्पू यादव को जितने भी चाहने वाले लोग थे, उनके शुभचिंतक थे, सबने गर्मजोशी के साथ उनको वोट दिया और कहीं ना कहीं पप्पू यादव की वहां से जीत होने जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसा जो भी चीजें निकल के सामने आ रही है, जितने भी तमाम तरह के राजनीतिज्ञ हैं वो सब बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसी दौरान पप्पू यादव के साथ सियासी घटनाएं भी पूर्णिया में घटी थी, लेकिन इन सारे घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े ही गर्मजोशी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे रहे और इस डटने का नतीजा ये निकलता है कि अब उनका जीत पूर्णिया से होते हुए दिख रहा है। ये थी पप्पू यादव की बात। अब हम सिवान की बात करें तो पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी, शहाबुद्दीन जो अपने जमाने में एक बाहुबली नेता कहे जाते थे, दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब साफ साफ चुनाव मैदान में कह रही थी कि किसी दल को वोट मत कीजिए, बल्कि जो हर लोगों को साथ लेके चलने की जो राजनीति करता है उसको वोट करिए, दल से हटके जिसके पास दिल हो उसको वोट कीजिए। और इसी बात और कहीं ना कहीं इस बात का प्रचार प्रसार अपने चुनाव सभा क्षेत्र में वो करते हुए दिखी और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग कहीं ना कहीं दलीय भावनाओं से ऊपर उठ के, पार्टी भावनाओं से ऊपर उठ के, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की भावनाओं से भी ऊपर उठ के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के पक्ष में मतदान पूरे ही गर्मजोशी के साथ किया और वोट का परसेंटेज इतना ज्यादा वहां पे इनके पक्ष में हुआ कि कहीं ना कहीं हिना साहब भी अब जीतने के कगार पे वहां पे साफ साफ दिख रही हैं। ये तो क्लियर हो गया सिवान का। अब आते हैं काराकाट जो कि काफी हॉट सीट बना हुआ था और काराकाट को लेकर ऐसा मानना था कि उपेंद्र कुशवाहा वहां पे गए हैं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और उपेंद्र कुशवाहा इस बार सांसद बन के आएंगे। ये तब तक जान रहे थे जब तक पवन सिंह की एंट्री उस चुनाव क्षेत्र में नहीं हुई थी। एनडीए गठबंधन की ओर से उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस राजाराम कुशवाहा वहां पे हो गया था और अचानक से सियासी गलियारों में एक भूचाल आ गया तब, जबकि पवन सिंह ने साफ साफ कहा कि अब मैं काराकाट संसदीय क्षेत्र से लड़ूंगा और जैसे ही काराकाट का उन्होंने नाम लिया, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा
का हवा खराब हो गया और उपेंद्र कुशवाहा को लगने लगा कि अब तो हम हार गए हैं। तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप उनके और उनके पार्टी के द्वारा तमाम तरह के प्रोपेगेंडाएं फैलाए जाने लगे। यहां तक कि काराकाट में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पूरे के पूरे शीर्ष नेतृत्व की टीम उतर चुकी थी वहां पे चुनाव मैदान में। यूं कहें कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी चुनावी सभा हुआ था काराकाट में, वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह को रोकने के लिए। अब पवन सिंह को रोकने में वो कितना कारगर हो पाए हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चुनावी गणित वहां से निकल के ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह वहां से काफी अच्छा खासा वोट काटने जा रहे हैं फॉरवर्ड वर्ग का, खास करके जो राजपूत कास्ट के, क्योंकि वो राजपूत हैं और राजपूत कास्ट का वोटर उनको 100% वोट किया है। और राजपूत कास्ट का अभी अगर वोट वो काट देते हैं तो जितने वोट से उपेंद्र कुशवाहा के जितने का चांसेस होता था उतना वोट उनसे वहां पे कम हो गया और हर जात से कुछ ना कुछ वोट लेके पवन सिंह वहां पे आ रहे हैं। और लेकिन अब पवन सिंह पूर्णतः लड़ाई में आ चुके हैं। अब लड़ाई से अगर कोई बाहर हुआ है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जो भी वोटर था वो बीजेपी तबके का वोटर था, कुशवाहा तबके का वोटर था, और कुशवाहा तबके का जो भी वोटर था वो अब दो भाग में बढ़ते हुए दिख रहा है, एक राजाराम और एक उपेंद्र कुशवाहा। तो दोनों का वोट वहां पे अलग अलग बढ़ चुका है। फॉरवर्ड वर्ग का जो वोट था वो मैक्सिमम वोट पवन सिंह लेके अपने पाले में आ चुके हैं। क्योंकि अब वोट का परसेंटेज कम होगा तो इसका एडिशनल फायदा जो होने जा रहा है वो राजाराम कुशवाहा को होने जा रहा है। मैदान से तो बाहर उपेंद्र कुशवाहा हो चुके हैं, लेकिन अगर एक नंबर की बात करें तो अपने कैडर वोटरों को लेके और वोट का परसेंटेज जिस हद तक काराकाट में बढ़ा है, वोट का परसेंटेज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जो गैर फॉरवर्ड कास्ट के वोटर थे उन्होंने बड़े ही गंभीरता से और प्रमुखता से पूरे गर्मजोशी के साथ वो घर से निकल के उन्होंने वोट का परसेंटेज बढ़ाया है। और वोट का परसेंटेज बढ़ाया है इसका मतलब वो जो परसेंटेज बढ़ा है वो भाकपा माले की पक्ष की ओर गया है। क्योंकि वोट का परसेंटेज बढ़ा है और वो परसेंटेज कहीं ना कहीं राजाराम कुशवाहा की ओर डाइवर्ट हुआ है, तो राजाराम कुशवाहा वर्सेस पवन सिंह हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई से पूर्णतः बाहर हो चुके हैं। यही वहां का चुनावी परिदृश्य है। क्योंकि पवन के साथ जितने भी युवा तबके के वोटर थे वो पूरे गर्मजोशी के साथ, और युवा तबके के वोटर हर वर्ग का उनको सपोर्ट मिलते हुए काराकाट में दिख रहा है। फॉरवर्ड कास्ट का जो वोटर था वो तो मिल ही रहा है, लेकिन युवा तबके के जो वोटर थे 18 से लेकर 25 के जो वोटर थे वो साफ साफ पवन सिंह की ओर डाइवर्ट हो गए हैं। तो इस वजह से ये मामला वहां का पहले बताया जा रहा था कि वहां पे उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम सिंह और पवन सिंह, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन अब ये मामला त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रह चुका है, अब सीधा सीधा ये मामला पवन सिंह वर्सेस राजाराम सिंह के बीच हो चुका है। मतलब निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह और उसके अगेंस्ट में भाकपा माले के जो वहां के जो कैंडिडेट हैं राजाराम सिंह, उनके बीच मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। यही वहां का अभी तक का एनालिसिस है। अब इन चीजों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पवन सिंह हालांकि बीच में या फिर अभी भी लग रहा है जितने भी वहां पे लोग थे वो साफ साफ कह रहे हैं कि तय जय पवन, तय पवन, पवन चले तो रोके कौन, तमाम तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है और पवन को कोई रोक नहीं पाया है। इस तरह की बातें भी निकल के वहां पे सामने आ रही है। हालांकि अभी तक का रुझान ये है कि वहां का जो लड़ाई है काफी दिलचस्प हो गया है। अभी मैं फुल समरी में बता दूं, पूर्णिया सिवान से हिना साहब, पूर्व दिवंगत सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हिना, और काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह वर्सेस राजाराम सिंह के बीच मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। यूं कहें कि 3 निर्दलीय सीट जो कि काफी हॉट सीट था, जिसमें से कि 2 सीट ये क्लियर रूप से निर्दलीय कैंडिडेट वहां पे जीत रहे हैं। तीसरे पे लड़ाई बहुत ही कॉन्टेस्ट है। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है ये 4 तारीख को पता चल पाएगा। हालांकि हम इन सारे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं और 4 तारीख को हम क्लियर भी कर देंगे, और उसके पहले भी हम अभी पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और आगे की भी खबर हम आपको बताएंगे। एक सटीक एनालिसिस भी हम आपको करके दिख रहे हैं। तब तक आप लोग बने रहिए जनतक न्यूज के साथ।